ओह माय गॉड, राहुल के इतने एवरेज मार्क्स मिले हैं। ये मार्क्स तो ठीक है, पर एवरेज क्या है? या फिर हमें पूछता है कोई आपकी गाड़ी की एवरेज क्या है। अब डेली लाइफ में पता नहीं कितनी बार ये इस वर्ड को सुनते होंगे, एवरेज। आखिर ये एवरेज है क्या? मैं आज आपको यही बतलाने वाली हूँ। तो हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक होगा एवरेज। अब हम बात करते हैं राहुल के एवरेज मार्क्स की। मान लो राहुल को मिले हैं पहले मैथ टेस्ट में 90 मार्क्स, दूसरे टेस्ट हुआ उसका, दूसरे टेस्ट में उसको मिले 80 मार्क्स। पहले दोनों टेस्ट में ठीक मार्क्स मिले हैं, लेकिन थर्ड टेस्ट में बाय चांस उसे 40 मार्क्स मिले, सिर्फ 40 मार्क्स। अब पहले मार्क्स में कहाँ, पहले टेस्ट में उसे मिले 90 मार्क्स और आखिर वाले में मिले उसे 40 मार्क्स। लेकिन अगर हम इसकी एवरेज निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? 90 प्लस 80 प्लस 40 अपॉन में 3, तो इसकी एवरेज हो जाएगी 70। या फिर अब हम गाड़ी की बात करते हैं। जैसे हम दिल्ली गए, हमारी जाते हुए स्पीड थी 90 किलोमीटर पर आवर और आते टाइम हमारी स्पीड थी 100 किलोमीटर पर आवर। तो हमारी एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी? 95 किलोमीटर पर आवर। कैसे निकाला हमने? जाते हुए थी हमारी 90 किलोमीटर पर आवर और आते हुए थी हमारी 100 किलोमीटर पर आवर। तो हमने दोनों को प्लस किया, उसका सम लिया और 2 से डिवाइड कर दिया। तो हमारी स्पीड होगी, जो एवरेज स्पीड होगी वो मानी जाएगी 90 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से एवरेज निकालते हैं। लेकिन ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, सिंपल एवरेज है। कई बार हमारे पास सम्स होते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड और करने का मेथड भी अलग अलग होता है। ये तो हमने सिर्फ मीन एवरेज निकाली है। कई बार आपको सारे सम्स अलग अलग मेथड से करने होते हैं, तो उसको कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? इसके लिए आज मैं आपको इस वीडियो में बतलाने जा रही हूँ अलग अलग सम्स अलग अलग मेथड से कैसे कर सकते हैं हम। तो मैं आपको टोटली इसके बारे में बतला रही हूँ। आप ये वीडियो ध्यान से देखना ताकि आपको शुरू से लेके आखिर तक अच्छी तरह से समझ आ जाए। बीच में वीडियो देखना छोड़ दोगे तो आपको नहीं समझ आएगी पूरी तरह से कैसे होता है, एवरेज होती क्या है। शुरू में आप ये तो समझ जाओगे, लेकिन अलग अलग मेथड से अलग अलग सम्स को किस तरह से हम निकाल पाएंगे, ये आप तब तक नहीं समझोगे जब तक आप पूरी वीडियो अच्छी तरह से नहीं देखोगे। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप ये पूरी वीडियो को ध्यान से देखना ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ जाए। इसके लिए भी कोई डाउट होगा आपके पास, कोई क्वेरी होगी, क्लास में जो लाइव स्ट्रीम होगी हमारी, जो संडे को होती है, आपको पता ही होगा, हमेशा हम संडे को लेते हैं शाम को 8 बजे। तो आप उसमें मुझसे पूछ सकते हैं, मजा आ जाए, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो आपको स्कूल में 8, 9, 10, 7 हर क्लास में यूज होता है। तो आप इसको ध्यान से समझना। ओके स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं फिर वीडियो। हमारी सबसे पहले सीरीज होगी इंडिविजुअल सीरीज। क्योंकि सीरीज भी अलग अलग तरह की होती है, एवरेज भी अलग अलग तरह की होती है, तो हम किस सीरीज में कौन सी एवरेज और किस तरह से लगाएंगे ये मैं आपको बतला रही हूँ। इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है स्टूडेंट्स? जैसे अलग अलग ऐसे नंबर लिखो, मान लो 2, मान लो ये कोई सीरीज है, ये कुछ नंबर लिखे हुए हैं, हम इसमें से कहें हमें एवरेज चाहिए इसकी, इन मार्क्स की, ये मार्क्स मिले हुए हैं, तो इन मार्क्स में से एवरेज कैसे निकालेंगे? एवरेज में सबसे पहले लेने वाले हैं हम मीन एवरेज। तो यहाँ पे मीन मार्क्स कैसे निकालेंगे? इसके फार्मूले के लिए हम करते हैं सम ऑफ टर्म्स अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स। सम क्या होगा? यहाँ पे जितनी भी टर्म्स है उनको सबका ऐड कर दो, और नंबर कितने हैं हमारे पास नीचे? 1, 2, 3, 4, 5, तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। अब इसको हमने कट किया तो एवरेज आ गई उसके 5 मार्क्स। ये एवरेज होगी मीन एवरेज, राइट स्टूडेंट्स?
मीन मार्क्स के लिए हमने सम ऑफ टर्म्स अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स करना है। नेक्स्ट, इसी सीरीज को, ये वाली सीरीज में मैं आपको सेकंड एवरेज ले रही हूँ, मीडियन। अब हम मीडियन को कैसे करते हैं, जो इंडिविजुअल सीरीज होती है इसमें मीडियन को क्या करना है, हमने ये सीरीज लिखी है, हमने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है हमेशा। मीडियन के लिए सबसे पहले हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है टर्म्स को। उसके बाद जितनी टर्म्स हैं, मान लो ये 5 टर्म्स हैं, तो इसका जो बीच वाला नंबर होगा, जैसे 2 इधर से 2 इधर से छोड़ के हमारा बीच का नंबर क्या होगा, ये 5। तो ये हो जाएगा आपका मीडियन। अगर यहाँ पे 5 टर्म्स की जगह 6 टर्म्स होती और बीच में 2 टर्म्स आती है आपकी, मिडल में 2 टर्म्स होती, तो हम उन दोनों का मीन ले लेते, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करते तो मीडियन आ जाता। अब यहाँ पे तो हमें ऐसे ही पता चल गया 5 टर्म्स हैं टोटल, 5 में से 2 आगे और 2 पीछे छोड़ के मिडल टर्म हुई हमारे पास 5, ये तो यही हमारा मीडियन हो जाएगा। नेक्स्ट, इसी में मैं आपको मॉड बतलाने जा रही हूँ कैसे होता है मॉड मार्क्स। अगर हम कैसे निकालेंगे मॉड के लिए, क्या देखते हैं इंडिविजुअल सीरीज में मॉड बहुत इजी होता है देखना। अब जैसे हमारे पास सीरीज है, हमने इसमें ये देखना है स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा बार फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा टाइम्स कौन सा नंबर आया हमारे पास, ये 5 है जो 2 टाइम्स आया, और सब तो 1 टाइम है। ये सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आया, 5, तो इसका मॉड हो जाएगा 5। जो नंबर, जो टर्म सबसे ज्यादा बार आएगी वही मॉड होगी। तो इस तरह से हमने देखा, इस वाले सम में हमारे पास मीन मार्क्स भी 5 है, आंसर में मीडियन भी 5 आया है और मॉड भी 5 आया है। ये नेक्स्ट सीरीज है सेकंड नंबर पे, डिस्क्रीट सीरीज। इसमें कई बार आपको ऐसे सम्स मिलेंगे, इस तरह के होंगे, जैसे कोई भी आइटम है, कुछ आइटम्स दी होंगी और कुछ उनकी फ्रीक्वेंसी दी होगी। आइटम मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, मान लो 10 2 टाइम्स है, 11 मान लो 3 टाइम्स है, 12 मान लो 1 टाइम है, यहाँ पे मान लो मैं 15 ले लेती है, 2 टाइम्स है। अब फ्रीक्वेंसी को हम लिखते हैं f और आइटम्स को ले लेते हैं x, तो हमारा fx क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 10 इंटू में 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 10 इंटू 2 20, इसी तरह से 11 इंटू 3 33, 12 30, इन सब का ऐड किया हमने, सम किया तो 95, और f को भी हमने प्लस कर लेना है, ये आ जाएगा 8। अब मीन निकालना है हमने, मीन का साइन होता है ये, x डाल के ऊपर बार डालेंगे तो ये मीन हो जाता है, मीन का साइन है। तो अब मीन निकालने के लिए हम इसको कैसे करेंगे, सिग्मा fx अपॉन में सिग्मा f, मतलब समीशन ऑफ fx अपॉन में समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये हमारे पास है 95, यहाँ से ये आया था 8, हमारा आंसर हो जाएगा, ये मीन हो जाएगा। ऐसे इसको देखना स्टूडेंट्स, x और f दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते जाना है और उनको लिए फिर हमने बाद में फार्मूला पुट कर देना है, ये आंसर हो जाएगा। अब अगर इसी सम में मैं कहती हूँ आपने मीडियन लेना है, इसी सम का मीडियन लेना है और इसी का मॉड लेना है, तो मॉड तो यहीं पे हम कर लेते हैं। मॉड के लिए कैसे होगा,
जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो मोड होगा। मैंने आपको बोला था ना अभी पीछे सम में भी कि फ्रिक्वेंसी हम हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी को लेते हैं। अब इन वाले सम्स में अगर हम इन नंबर्स को देखें, इसमें से हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कौन सी है? ये 3, ये वाली 2 3 1 2, इन सब में से हाईएस्ट है 3, तो इसी का नंबर जो आएगा ये 11, दैट विल बी द मॉड। इसी के सामने जो आइटम होगी नंबर होगा 11, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 11। नेक्स्ट मीडियन के लिए हमने टू फाइंड मीडियन, ये दोबारा से लिखना होगा सम। इसी वाले सम को मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ मीडियन में कैसे निकालेंगे। ये f था हमारे पास और ये x। इसके लिए हमने f के बाद CF निकाली, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ऐसे ये जो पहला f है 2, ये एज इट इज आ जाएगा। अब इस वाले 2 में हमने ये ऐड करते जाना है। 2 और 3 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8, तो ये ऐसे ऐड करते जाएंगे हम इसको। ये अब टोटल आया हमारे पास 8। आप ये भी देख सकते हैं कि जो ये लास्ट का नंबर होगा 8, ये वही नंबर होगा जो हमारी फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा। जैसे फ्रीक्वेंसी का टोटल 8 था ना, तो लास्ट में हमारे पास हमेशा 8 आना चाहिए। अब n है 8, तो n/2 कितना होगा? 8/2 कर दो यहाँ से, मीन्स 4। n/2 आया 4। अब ये 4 देखना है हमने CF में कहाँ पे पड़ रहा है। CF में इस वाली टर्म में 4 आ रहा है। ये जो आया 5, CF का 5 है, ये 4 से एकदम ज्यादा है। या हम ये भी कह सकते हैं कि 4 किसके पास है? जो इससे एकदम ज्यादा वाला नंबर हो, मोर देन 4। 5 हो गया, यहाँ पे CF में हमारे पास 5 है, तो हमने इसी वाली टर्म के लिए लाइन लगा लेनी है ऐसे पूरी। ये रेड लाइन लगा ली हमने 11 3 5 वाली। तो इसमें हमारा मीडियन क्या हो जाएगा? जो इसी के सामने है, ये 5 के सामने हमारा पड़ता है 11, तो मीडियन हो जाएगा यहाँ पे 11। ये आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये डिस्क्रीट सीरीज की बात थी। मीन मीडियन मोड हमने कैसे निकाला। अब जो ज्यादातर सम्स आते हैं वो आते हैं कंटिन्यूअस सीरीज के। थर्ड टाइप है, ये होती है कंटिन्यूअस सीरीज। इसके सम्स किस तरह के होंगे, मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। कंटिन्यूअस सीरीज में हमने कैसे, जो कंटिन्यूअस चल रही है, मान लो ये है ये समय हमारे पास, ये सीरीज है और इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है ये, मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो ये होता है x। अब हमने यहाँ से लेना है fxi, xi और निकाल लेते हैं यहाँ पे x1। ये क्लास मार्क्स, सबसे पहले आपको बता दूं क्लास मार्क्स क्या होते हैं। क्लास मार्क्स, अब क्लास मार्क्स में हमने जो भी हमने क्लास लेनी है, जैसे हमने क्लास ली 0 to 10, तो इन दोनों की एवरेज निकालेंगे, दैट विल बी द क्लास मार्क। कैसे एवरेज, अभी आपको बताया 0 + 10/2, 10/2, तो ये आ जाएगी एवरेज 5। यहाँ पे हमने क्लास मार्क, फर्स्ट क्लास का क्लास मार्क क्या होगा 5। ऐसे 10 to 20 में 15,
इसको कट करके आया हमारे पास 15, तो हमने 15 लिख दिया। इसको आप आगे ऐसे भी देख सकते हैं, हर एक क्लास का आपने क्लास मार्क निकालना है। तो 25, 35, 45 ये क्लास मार्क्स आ जाएंगे। अब इसके लिए एक तो सिंपल मेथड होता है, एक एज्यूम्ड मीन मेथड है। एज्यूम्ड मीन के लिए क्या करना है आपने, जो ये वाली सीरीज आई है आपके पास xi में से हमने बीच का नंबर ले लेना है, कोई भी, ये ले लिया ऐसे, मिडल नंबर लगभग हमारा मिडल में होना चाहिए। ये हो सकता है कि ऊपर 3 नीचे 2 या कितने भी हों टर्म्स, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने बीच में से, अगर यहाँ पे जैसे 5 टर्म्स हैं टोटल, तो हमारी मिडल टर्म ये वाली बन गई, थर्ड वाली 25। ये अगर 6 टर्म्स होती तो हमारे पास 2 होती मिडल टर्म्स, तो हम कोई सी भी एक लिख सकते हैं उसमें से। अब यहाँ पे हमारे पास एज्यूम्ड मीन आया 25। इस 25 में से हमने हर टर्म को माइनस करना है। ये हर टर्म को 25 में से माइनस करना है, या आप लगा लो हर टर्म में से 25 माइनस करना है। तो 5 माइनस 25 माइनस के 20 हो जाएंगे। ऐसे हर टर्म में से हमने 25 को माइनस करना है, तो ये -20। इस तरह से 15 माइनस 25 करेंगे तो -10, 25 में से 25 माइनस करेंगे 0, 35 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे 10, और ये 20। आप ऐसे भी सोच सकते हैं स्टूडेंट्स कि ऊपर वाले ये जो आएंगे, ये हमेशा जो मीन से ऊपर वाले होंगे, ये जैसे ये हमेशा नेगेटिव आएंगे और नीचे हमेशा पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, अब ये था, इसको और थोड़ा आगे कर देंगे हम। ए हमारे पास 25 था, ये हमने निकाला डी, डेविएशन लिया डी। इसको और इजी बनाने के लिए हम आगे एक और मेथड लेंगे, स्टेप डेविएशन। लेकिन यहाँ पे मैं आपको कराने जा रही हूँ अभी एज्यूम्ड मीन मेथड, क्योंकि मेथड भी मैंने आपको बताया अलग अलग होते हैं और सम्स भी अलग अलग मेथड से आते हैं। कई बार आपको पास लिखा आएगा कि एज्यूम्ड मीन मेथड से आपने सम निकालना है। तो हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे f और d को मल्टीप्लाई करेंगे। ये फ्रीक्वेंसी तो चाहिए ही चाहिए आपको, फ्रीक्वेंसी तो हमेशा लेना है, और f और d को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आता चला जाएगा -40, 3 इंटू में -10, -30, 0, 50, 10 इंटू 5 और 20 इंटू 2, 40। ऊपर वाले माइनस के अलग से ऐड कर लेंगे, -70 बना, और नीचे 90 प्लस के, +90, तो -70 + 90 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा टोटल 20। अब हम इसका मीन निकालेंगे। मेथड होता है ये फार्मूला, ये हमने पुट किया, ए की जगह हमने ए पुट किया 25, जो हमने एज्यूम्ड माना था। सिग्मा एफ डी आया, ये सिग्मा एफ डी है आपके पास 20, सिग्मा एफ है यहाँ पे 16, तो यहाँ पे लिया हमने 16। ये इसको अगर हम सोल्व करेंगे, इसको कट भी कर सकते हैं हम, 4 से कट किया, 4 5 इज 4 4 इज, तो 1.25, 26.25 ये आंसर हो जाएगा। एज्यूम्ड मीन मेथड से हमने निकाला, तो ये आंसर आ गया आपके पास इस सम का। अभी हम इसी वाले सम को आगे स्टेप डेविएशन मेथड लेके करते हैं। स्टेप डेविएशन में कैसे करना है, आपके पास जो ये वाली फिगर आई थी डी, ये डी हमने ये ले लेना डी, ये वाले
अभी हमने इसमें से ही आगे एफ ये डी डैश निकाल लेना है, डी के बाद डी डैश। तो उसको कैसे करेंगे, यहाँ से जो जीरो वाली फिगर होती है, जीरो, इसके एकदम पहले या बाद वाली फिगर ले लो, 10। 10 है ना, जीरो से पहले ऊपर -10 है, नीचे 10 है, तो कोई भी मतलब हमने लेना है 10। तो h यहाँ पे जितनी हमने कॉमन लेना है, 10 को कॉमन ले लिया हमने, इसको लिखा h इजिकल टू 10 लिया हमने। तो d डैश कैसे हो जाएगा, इसमें से हर टर्म में से हमने 10 से डिवाइड करना है। -20 को 10 से डिवाइड करेंगे -2, इस वाले -10 को 10 से डिवाइड करेंगे -1, 0, 1, 2, ये d डैश हुआ। अब हमारा इजी कितना हो गया स्टूडेंट, देखो बहुत इजी हो गया ना सा। कैसे किया हमने, d डैश लेके ये निकाल ली, अब f d डैश निकालेंगे इसको। अब यहाँ पे हम इसको f से मल्टीप्लाई करके f d डैश निकाल रहे हैं। तो ये f में हमारे पास पहले 2 और d डैश में है -2, तो ये -4 हो जाएगा। अब यहाँ से f में लिया हमने 3 और d डैश में है -1, तो 3 को -1 से करके -3, ये तो 0 ही आएगा। नेक्स्ट है 5 और इसको हमने करना है 1 से मल्टीप्लाई, 5 1 इज 5 और नेक्स्ट टर्म है हमारे पास 2 और इधर भी 2, तो 2 2 इज 4 ऐसे। अब इसको अलग से ऐड करना है हमें, -7 और ये आया 9, तो हमारे आ गया यहाँ पे 2। देखो कितना इजी हो गया, हमें कोई कैलकुलेशन ही नहीं करनी पड़ेगी, लंबी चौड़ी कोई कैलकुलेशन नहीं है। कैसे इजी निकाला हमने कि जो ये डी आया था डेविएशन वाला, ये वाला डी था, जो ये वाला डी, ठीक है, इसमें से हमने जो जीरो के एकदम ऊपर या नीचे होता है टर्म, उसको हमने कॉमन ले लेना है। यहाँ पे 10 था तो हमने ये 10 कॉमन ले लिया यहाँ पे। अब 10 कॉमन लेने के बाद हमारे पास जो डी डैश आया ये बचता जाता है, -2 -1 0 1 2, और इसके बाद f से मल्टीप्लाई कर करके हमने एफ डी डैश निकाल लेना है। और यहाँ पे ये सिग्मा आ गया, इसका ये सिग्मा आया है, सिग्मा एफ डी डैश क्या आया 2। अब इसको मेथड से कैसे निकालेंगे, ये होता है स्टेप डेविएशन मेथड। कौन सा मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। हम इस मेथड से इसको सम को अब एवरेज निकालने वाले हैं। देखो आपके सामने यहाँ पे मैंने ये कौन सा लिया था, ये लिया एज्यूम्ड मीन, है ना, ये जो लिया है पहले वाला, ये एज्यूम्ड मीन लिया है, ये एज्यूम्ड मीन। और ये लिया स्टेप डेविएशन मेथड जो अभी करने जा रही हूँ। तो इसको कैसे करेंगे, एक्स डेविएशन के लिए फार्मूला होगा, इसको मैं नीचे ले रही हूँ, इसी वाले सम को, इस वाले मेथड को मैं आगे कराने जा रही हूँ आपको। यहाँ पे थोड़ा कंजस्टेड सा हो जाएगा, इसलिए मैं ये ले रही हूँ नीचे। हमने लिया यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड। इसका फार्मूला होता है वही एज्यूम्ड मीन वाला मेथड है, लेकिन बस इसमें हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई एच और कर देना है, ये वाला एच और हमने मल्टीप्लाई में ले लेना है। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ए था हमारे पास 25, सिग्मा एफ डी डैश आया था 2 अपॉन में 16 मल्टीप्लाइड बाई एच है, हमने लिया था 10। अब इसको सोल्व करने के लिए वही मेथड होगा, 2 1 इज 2 8 से कट हुआ, 2 4 2 5 पे कट हुआ, तो ये आ गया 25 प्लस में 5 अपॉन 4 1.25 26.25, ये आंसर हो जाएगा। आंसर सेम होगा ये आंसर, और देखो यहाँ पे भी हमारा आंसर आया था ये 26.25, ये सेम है, लेकिन मेथड अलग हो गया।
या हमने पहले लिया था एज्यूम लिमिट मेथड, उसमें आपने सिर्फ a प्लस सिग्मा एफ टी अपॉन सिग्मा एक्स तक लेना था। इसको सोल्व करके जो हमने आंसर निकाला, और स्टेप डेविएशन के लिए आपने एक आगे पॉइंट और लेना है कि d के बाद हमने d डैश और लेना है। h कॉमन लिया था 10, और उसके बाद हमारे पास ये फिगर्स बहुत छोटे हो जाते हैं, जिसको मल्टीप्लाई करना बहुत इजी हो जाता है। तो f से हमने d डैश को मल्टीप्लाई किया, ये एफ डी डैश निकलता चला गया, ये वाला, ये। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद माइनस के 7 है, प्लस के 9 है, तो हमारे पास बचेंगे प्लस के 2, ये प्लस 2 बचा था सिग्मा एफ डी डैश में, प्लस 2। इसको हमने पुट कर देना है आंसर में, यहाँ पे। तो a 25, सिग्मा एफ डी डैश 2, और सिग्मा एफ की जगह 16 इंटू में h मतलब 10, तो हमने यहाँ पे ये पुट किया और आंसर निकल गया। इस तरह से करके हमने ये 3 मेथड मैंने आपको बतलाए हैं, और तीनों अलग अलग सीरीज में हम इसको कैसे यूज करते हैं, ये सब कुछ आपको बतलाया है इसमें। एक चीज और आ सकती है आपके पास, रेंज पूछी हो, मान लो रेंज क्या है। तो रेंज क्या है, जैसे हमने कोई भी सम लिया था, हमारे पास सम था पहले, रेंज के लिए और मैं आपको बतला रही हूँ, 2 3 5 5 10 ये लिया था हमने। जैसे इसके लिए रेंज क्या होता है, जो इसकी मिनिमम टर्म है, सबसे छोटी टर्म, स्मॉलेस्ट टर्म है हमारे पास 2, और लार्जेस्ट टर्म है 10। तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मतलब लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट माइनस कर देना हमने, तो रेंज क्या हो जाएगी, 10 माइनस 2 मीन्स 8, ये हो जाएगा आंसर। रेंज है हमारी 8, ऐसे जो लार्जेस्ट है उसमें से स्मॉलेस्ट माइनस कर देना है, तो ये हो जाएगा आंसर, रेंज। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लास मार्क्स मैंने आपको बतला दिया, रेंज बतला दिया कैसे निकालते हैं, और मैंने तीनों मेथड से आपको समझाया है कि अलग अलग मेथड को यूज करके हम कैसे अलग अलग एवरेज को निकाल सकते हैं। तो आपको आई होप कि ये समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इसे लाइक करना, शेयर करना, शेयर जरूर कर देना। लाइक भी इसलिए बोलती हूँ कि आपके पास सेव रहे ये, ताकि आपको आगे भी देखने की, ये सम्स ऐसे होते हैं कि इनको एक बार देख के इतनी जल्दी समझ नहीं आते, ये मेथड्स, जो ये मेथड्स आपको समझाए हैं, क्योंकि अलग अलग मेथड हैं, अलग अलग काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, अलग अलग मेथड हैं, अलग अलग समझ में उसको हमें कैसे पुट करना है, इसके लिए आपको ये वीडियो 2-3 बार तो जरूर देखनी बनती है। आप अगर इसको बार बार देखोगे तो आपको ये अच्छी तरह से इनग्रेन हो जाएगी माइंड में, तो आप इसको आगे कर सकते हो। कोई भी मुश्किल सम भी होगा उसको भी इसी मेथड से कर सकते हो, ताकि ये बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप शेयर कर लेना, लाइक कर लेना, सेव करना इस वीडियो को, और बार बार देख के इसको समझ भी लेना। ओके, सी यू अगेन। अब हम नेक्स्ट मिलेंगे आपको लाइव क्लास में, जो लाइव स्ट्रीम होगी हमारी, जो संडे को होती है, आपको पता ही होगा, हमेशा हम संडे को लेते हैं शाम को 8 बजे 8 PM पे हमारी लाइव स्ट्रीम होती है। उसमें अगर आप इसके लिए भी कोई डाउट होगा, आपके पास कोई क्वेरी होगी, तो आप उसमें मुझसे पूछ सकते हैं। लाइव स्ट्रीम में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपको तभी की तभी वो आपकी क्वेरी सॉल्व कर दूंगी। ओके, देन सी यू एट 8 PM on Sunday. Thank you.